नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों बीएसटीसी परीक्षा 2021 जो 31 अगस्त को लगने वाली है, उसका यहाँ पे मॉडल पेपर है दोस्तों राजस्थान जीके का। तो इससे पहले भी दोस्तों कुछ वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं राजस्थान जीके के और साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। कहाँ के अवशेषों से ये पता चलता है कि विश्व विख्यात सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? दोस्तों, जो सेंधव सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये राजस्थान में इसका जो विकास है वह किस जगह से देखने को मिलता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल। दोस्तों ये हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है राजस्थान के। तो यहाँ से दोस्तों जो सेंधव सभ्यता है राजस्थान में, उसका विकास जो हुआ था उसका प्रमाण यहाँ से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों राजस्थान में महाभारत काल के जो अवशेष हैं वो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, अलवर के निकट बेराट और भरतपुर के निकट नौह में। यानी कि दोस्तों जो बेराट सभ्यता है, आपने पढ़ रखा होगा इसके बारे में, और राजस्थान के आप निवासी हैं जयपुर के आसपास के, तो आप जानते होंगे कि अलवर के पास में है, जयपुर में ही आता है दोस्तों बेराट नगर। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो पांडुपौड़, ब्रतरी, ठीक है, भीमगट्टा, ये जो स्थान है ये दोस्तों आपके राजस्थान में महाभारत काल से संबंधित है। और भरतपुर में नौह है, भरतपुर में जो नौह स्थान है वहाँ पे भी इसके अवशेष यहाँ से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आयड स्थापत्य कला देख सकते हैं। दोस्तों आयड स्थापत्य कला है वह आपकी उदयपुर में है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह प्रसिद्ध स्थान निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो जैसा कि दोस्तों अभी पहले हमने बात किया कि कालीबंगा, रंगमहल और पीलीबंगा जो सभ्यताएं हैं ये आपके हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो कालीबंगा, श्रीगंगानगर, तो ये यही सही नहीं है, ये अपन ने पकड़ लिया क्योंकि अभी अभी हमने बात की थी। कालीबंगा जो सभ्यता है दोस्तों वह हनुमानगढ़ ज़िले से है। आहड़ सभ्यता दोस्तों उदयपुर से संबंधित है। सुनारी है वो झुंझुनू से, और गणेश्वर सीकर से संबंधित है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, इनमें से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आहड़ का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों जो आहड़ सभ्यता थी उसका प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती, अघातपुरा, धूलकोट या बेराट? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, आहट का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी, ठीक है। यानी ताम्र जो संस्कृति थी या ताम्र जो सभ्यता थी उसी को दोस्तों आहट सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं, और ये उदयपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, राणा उदय सिंह या राणा संग्राम सिंह? तो दोस्तों राजस्थान में अगर स्थापत्य कला का संरक्षक या स्थापत्य कला सबसे ज़्यादा जिनके कार्यकाल में विकसित हुई वह राणा कुंभा थे। दोस्तों आपने पढ़ रखा होगा विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ जो है उनका निर्माण भी राणा कुंभा ने ही करवाया था। तो इन्हीं के काल में दोस्तों इन्होंने बहुत से जो पुराने आपके किले थे उनका नव निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इनको स्थापत्य कला का जनक भी मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रूठ होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था? यानी शेरशाह था दोस्तों, शेरशाह जिनका पहले नाम था दोस्तों शेरशाह, तो इन्होंने किसके व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था? मालवदेव, चंद्रसेन, राणा उदय सिंह या राव जोधा? तो दोस्तों मालदेव के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 में दास प्रथा का रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? यानी कि दोस्तों पूर्व में आज़ादी से पूर्व या फिर 30 मार्च 1949 से पूर्व जो राजस्थान में रियासतें थी उनका एकीकरण नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो दास प्रथा का रोक लगाई थी जिसने 1832 में, वह कौन सी रियासत थी? तो दोस्तों कोटा और बूंदी रियासत ऐसी रियासत थी जिसने दास प्रथा पर रोक लगाया था। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि सर्वप्रथम जो कन्या वध है उस पर रोक लगाने वाली जो संस्था है वह भी आपकी कोटा और बूंदी जो रियासत थी वही थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो आपने पढ़ रखा है जो कि सहायक संधियाँ हुई थी राजस्थान में, तो सबसे पहले दोस्तों अलवर और भरतपुर इन दोनों जगह ही आपकी सहायक संधियाँ हुई थी।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? तो दोस्तों बीकानेर के जो आपके कल्याणमल थे, ठीक है, इन्होंने दोस्तों सुमेर गिरी का युद्ध था दोस्तों, ठीक है, जो कि हुआ था उस समय युद्ध में जो शेरशाह सूरी की सहायता करने वाले थे बीकानेर के शासक, तो वह ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। आपको बता दें कि दोस्तों एकमात्र बीकानेर के शासक थे जिन्होंने अपने मतलब रियासत से बाहर जाके किसी मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल सम्राट की सहायता की थी। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन इस बार इस तरह से पूछा जा चुका है कि किस राजस्थानी रियासत के शासक ने अपनी रियासत से बाहर जाके और इनकी सहायता की थी, तो दोस्तों यही है आपके, और इन्होंने अंग्रेज़ों की भी सहायता की थी, ठीक है, बीकानेर शासक ने। फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? तो दोस्तों फारसी जो इतिहासकार है उन्होंने हसमत वाला जो राजा है वो राजा मालवदेव को कहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। कर्नल टोड, दोस्तों आप सभी जानते हैं कर्नल जेम्स टोड थे, ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो हल्दीघाटी का, पानीपत का, दिवेर का या खाताली का? तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने मेवाड़ का जो मैराथन है वह दिवेरी का युद्ध को कहा था, या दिवेर का युद्ध को, ठीक है। इनमें दोस्तों काफ़ी जो संभावना है कन्फ्यूजन होने की, मेवाड़ का मैराथन और मेवाड़ का थर्मोपल्ली, ये दो युद्ध है दोस्तों, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मैराथन तो आपका दिवेरी का हो गया, और थर्मोपल्ली है वो हल्दीघाटी के युद्ध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों सोमदेव, वासुदेव या अर्णोराज या विग्रहराज प्रथम? तो दोस्तों इसकी नींव डालने वाला था वासुदेव चौहान सेकंड, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। दोस्तों आपने पकड़ रखा होगा विग्रहराज जो चतुर थे उन्होंने बिसलदेव यानी कि जो आपका बिसल देव जो बिसलपुर है, ठीक है, पानी जो टोंक जिले में स्थित है, जो बना हुआ है बांध, इसमें जयपुर में पानी की आपूर्ति होती है आसपास के क्षेत्र में, तो विग्रहराज चतुर ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था, जो हुरडा सम्मेलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। दोस्तों राजस्थान में जो मराठे हैं उनका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, उसको रोकने के लिए एक सम्मेलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था, तो कौन थे दोस्तों, कहाँ के संस्थापक थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों इन्होंने परोपकारिणी सभा का जो स्थापना है वह की थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, परोपकारिणी सभा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, राजपूत शासकों के समय कौन सा धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ? दोस्तों जो राजपूत थे, राजस्थान में राजपूतों का जो शासन था उस समय किस धर्म को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता दी गई थी? हिंदू, जैन, सिख या इस्लाम? तो दोस्तों हिंदू धर्म को, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा, राजा राम मोहन राय हो गया, दयानंद सरस्वती हो गया, विवेकानंद हो गए, इन्होंने दोस्तों हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के कार्य ज़्यादातर किए थे, और साथ ही साथ जो राजस्थान के राजपूत थे वह भी ज़्यादातर हिंदू देवी देवताओं को मानते थे, इसलिए हिंदू धर्म को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है बीएसटीसी के में। महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य जो संधि हुई थी दोस्तों वह हुई थी 5/2/1615 ईस्वी में, 5 फरवरी 1615 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरमाड़ा का युद्ध है वह किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो युद्ध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था हरमाड़ा का युद्ध, तो ऑप्शन नंबर 3 आज का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? तो दोस्तों राजस्थान उत्तरी था, पूर्वी, मध्य या अपर? तो दोस्तों मौर्य काल का जो शासन था उस समय राजस्थान अपर जनपद के रूप में जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियों से है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ये प्रश्न भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथ ही दोस्तों कालीबंगा में सबसे पहले जुता हुआ खेत है उसका साक्ष्य मिला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अकबर के 9 रत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि थे? तो दोस्तों कवि कल्लोल, अबुल फजल, बंदायूं या इनमें से कोई नहीं? तो अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें राजस्थान की ओर से अबुल फजल इनके 9 रत्नों में शामिल थे, ठीक है। कवि कल्लेल और बंदायूं ये दोनों शामिल नहीं थे, लेकिन ये भी राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध कवि हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में सबसे प्राचीन ख्यात है
तो मोहनोत नैनसीरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात या मारवाड़ परगनारी विगत। तो दोस्तों सबसे प्राचीन ख्यात के रूप में जो जानी जाती है मोहनोत नैनसीरी ख्यात, ठीक है, ये दोस्तों जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। बांकीदास की ख्यात दोस्तों ये जयपुर के जो कछुआ शासक थे उनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह के कारण जयपुर एवं जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, किसकी पुत्री थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लगा के रख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है, राजस्थान के कोई सा भी एग्जाम हो सब में ये प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर। तो दोस्तों ये किसकी पुत्री थी, तो दोस्तों ये महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। दोस्तों मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसका विवाह के कारण जयपुर और जोधपुर के जो मध्य संघर्ष हुआ था वह महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पद्मिनी किसकी पुत्री थी। तो मेवाड़ नरेश राज सिंह की, जोधपुर नरेश जोधा की या सिंगल द्वीप नरेश गंवर्धन सिंह की। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पद्मिनी थी, जो पद्मावत मूवी भी बनी है इसके ऊपर। तो ये दोस्तों जो सिंगल द्वीप है यानी कि दोस्तों जो श्रीलंका है वहाँ के जो नरेश थे गंधर्व सेन उनकी पुत्री थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा और महाराणा अमर सिंह। तो दोस्तों जो महाराणा कुंभा थे इनका जो संघर्ष है वह मुगलों के साथ नहीं हुआ, बाकी महाराणा सांगा, प्रताप और इनका सबका दोस्तों मुगलों के साथ संघर्ष हो रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जाटों का प्लेटो या अफलातून किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो सूरजमल थे, ठीक है, जाटों के जो प्रसिद्ध जो मुख्य नेता थे दोस्तों या मुख्य जो शासक थे दोस्तों, ये सूरजमल जी आपके जो भरतपुर रियासत है वहाँ से संबंधित है। और जाटों का जो शासन है दोस्तों वह भरतपुर में सबसे सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो सूरजमल से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन, आमेर का कछुआ वंश अपने आप को किसका वंशज मानता है। तो दोस्तों जो कछुआ वंश है वो अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, तो ये कुश यानी कि लव और जो कुश थे उसमें से जो कुश वंशज इनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बीजक की डोंगरी सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की। दोस्तों जो बीजक की डोंगरी है वह बेराट से ही संबंधित है, ठीक है, और बीजक की डोंगरिया बेराट में स्थित है जहाँ पे पांडुपोड़ ये जो है आपके गणेश मंदिर ये सब वहीं पे स्थित है। तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो दोस्तों कैप्टन बर्ट ने 1837 में इसकी खोज की थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बीजक डोंगरियों से अशोक के शिलालेखों के बारे में जानकारी मिलती है, इसमें दोस्तों जो बौद्ध धर्म अपनाया था उसने उसके बारे में, और जो अशोक के जो बौद्ध धर्म से संबंधित अनुयायी थे या उनका प्रचार प्रसार किया था उसके बारे में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, किस स्थान को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ताम्र जो नगरी थी ताम्रवती वो आहड़ सभ्यता थी जो कि उदयपुर से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आहड़ सभ्यता। दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आप इनको ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों ऐसे कैसे आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसे कैसे गारंटी लेता हूँ मैं। जो ये वीडियो अभी बना रहा हूँ इसमें से दोस्तों आपको लगभग 5 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जो एज इट इज़ आपको देखने को मिल सकते हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खातौली का युद्ध किस युद्ध के मध्य हुआ है। ठीक है, खातौली का युद्ध किस के मध्य हुआ है, तो अकबर और महाराणा, इब्राहिम लोदी और राणा संग्राम, इब्राहिम लोदी और बाबर, औरंगजेब और दार सिको है। तो दोस्तों जो खातौली का युद्ध है वह इब्राहिम लोदी और राणा संग्राम के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मारवाड़ का जो प्रताप है वो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि मारवाड़ का जो प्रताप नाम आते ही छात्र कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसमें ऑप्शन में नहीं है महाराणा प्रताप, वरना बहुत से स्टूडेंट है वो महाराणा प्रताप कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मारवाड़ का जो प्रताप है, ठीक है, जोधपुर का जो प्रताप है दोस्तों राव चंद्रसेन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अक्षयशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे। तो दोस्तों अक्षयशाही सिक्के हैं वह आपके जैसलमेर रियासत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कहा है। जैसा कि दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, थर्मोपली है वो हल्दीघाटी के युद्ध को कहा गया है, और मैराथन राजस्थान का जो मैराथन है वह दिवेरी को युद्ध को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे
8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए इसको। 8वीं से लेके 10वीं जो शताब्दी रही थी राजस्थान में, उस समय राजपूत वंश का जो वर्चस्व था वो किस राजपूत वंशज का था। चावंड वंश का, प्रतिहार वंश का, भाटी वंश का या परमार वंश का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रतिहार वंश का। ठीक है, प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार थे, उन्हीं का यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजस्व जो शासन व्यवस्था थी वो उस समय थी। तो दोस्तों ये लगभग हमने 15 से 20% डिस्कस किए हैं, उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपना कमेंट ज़रूर करें आपको कैसा लगा। साथ ही कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो भी आप कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से हम जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपको बता सकें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।